सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैक टू बैक हमें तीनों दिन टेल्स मिल रही हैं, जो मैंने आपको काफ़ी काफ़ी लास्ट वीडियोस में अगर आपने मेरी देखी है उसमें ये डिस्कस किया था मेनली कि जब तक हमें इन वाले एरिया के नीचे एक सेलिंग कैंडल प्रॉपर रेड कलर की कैंडल नहीं मिलेगी प्रॉपर साइज की, तो हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ पे बुल्स जो है डायरेक्टली इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 50% एरिया। ठीक है, उसके बाद से ऑलमोस्ट हम कहीं गए नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है, डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 2 3 6 डेज ऑलमोस्ट हम उसी रेंज के अंदर हैं। एंड अगर आप थोड़ी सी बड़ी रेंज कंसिडर करोगे तो फिर वो भी हम वीकली चार्ट भी देखेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। बट एनी हाउ डेली चार्ट में सिंपल है, जब तक ये रेंज के नीचे ना आ जाए तब तक शॉर्ट करने का सोचना भी मत अभी तक। ठीक है, यहाँ पे इसको रेड कलर की कैंडल के साथ इसको नीचे ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकडाउन होने दो, तब हम नीचे का प्लान करेंगे। फिर नीचे के टारगेट्स अपना बाद में देखेंगे। बट एनी हाउ अभी ये जो है नीचे के टारगेट, फिर आपका ये वाला जोन जो है, ये मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया। बट एनी हाउ अभी आगे के लिए डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है, आज बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम हुआ है। लेट्स सी मंडे को ये कंटिन्यू होता नहीं होता है, और आगे फिर हम देखेंगे। बट एनी हाउ डेली चार्ट में वी आर वेरी बुलिश, और ये जो टेल्स हैं दिस सिग्निफाइज कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है। सिंपल एज दैट, इसका रीजन बस ये है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये कैंडल पूरी एक बारी में, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने भी समझाया, ये पूरी कैंडल ऐसी है एक बारी में। ठीक है, ऐसे बनी थी। उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने पुल करके सेलर्स को ऊपर अप शिफ्ट कर दिया। तो दिस विच मीन्स कि बायर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हो रही है, और बैक टू बैक ये तीनों दिन हुआ है, एक दो तीन, तीनों दिन ऐसा हुआ है। तो विच मीन्स दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज इट। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्विंग है वो एक ये वाला है, ये वाली रेड कलर की कैंडल के ऊपर, और प्लस 20 भी है यहाँ पे। तो 20 तक का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए डेली चार्ट में। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी शुरू होगी, फिर जो हम इस स्विंग का प्लान करेंगे। ये स्विंग मेन है, अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ गई और उसके ऊपर नेक्स्ट डे फिर उसका फॉलो आया, फिर तो हम आगे और बाइंग एक्स्ट्रा मतलब पोजिशन ज़्यादा पोजिशन पे लेके जा सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ से ये मूव भी नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। दिस एरिया इज कंफ्यूजन एरिया, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज द रीजन। अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली में भी देख लेते हैं हमारी वीकली में क्या सिचुएशन बनी है। तो वीकली में ध्यान से देखो, 4 वीक से कुछ नहीं हुआ। और अभी देखो, ये पता क्या है, जितना ज़्यादा वीक्स एक कंप्रेशन में या फिर एक एरिया में स्पेंड करेगा ना, उतने उतने ही वीक्स एटलीस्ट उसके हाफ वीक्स का आपको मोमेंटम या तो अप साइड में मिलेगा या डाउन साइड में मिलेगा, जब भी ये होगा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वॉट एवर इज इट। तो अभी सिनेरियो अच्छा लग रहा है अभी अभी तक के लिए। उसका रीज़न बस सिंपल यही है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ था, इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। हो सकता है कि यहाँ पे और कंसोलिडेट करके नीचे आ जाए, दैट इज द रीज़न। वो भी हो सकता है। बट इवेंचुअली अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा 20 के आसपास, और 20 की डायरेक्शन सिंस अप साइड में है, अगर इसको ब्रेक डाउन देना होता तो ये फटाफट नीचे आना चाहिए था। वरना यहाँ पे सेलर्स के रुकने का कोई मतलब नहीं है। और अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं है, इसका मतलब बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस एरिया में। इसका ये एक रीजन सिंपल रहता है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी अभी वीकली कैंडल ऑलमोस्ट डोजी टाइप की है, कहीं पे कोई मोमेंटम हुआ नहीं, मतलब एक रेंज छोटी सी बना के, और ऑलमोस्ट प्रीवियस 4 वीक्स की रेंज के अंदर हम लोग क्लोज हो गए हैं। तो सिंपल है, 4 वीक्स की रेंज है। ठीक है, अगर आप इसको मिनिमम पकड़ो भी, अगर हम ध्यान से देखें, अप साइड है 42 43 500, और लोअर साइड में हम है 41 500। सो 41 5 एंड 43 5, विच इज़ ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स। तो आपको 2000 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट यहाँ तो नीचे मिलेगा या अप साइड मिलेगा, कभी भी मिले, नेक्स्ट वीक में, उसके नेक्स्ट वीक में, वट एवर। बट मेरे कहने का मतलब है कि यूजलेस स्टॉप लॉस, बेकार के ट्रेड्स लेके कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर ट्रेड्स विद कंसेप्ट लो, ट्रेडिंग का एक प्रॉपर कंसेप्ट है, उसको सीख के तभी करोगे तो आप ग्रो भी करोगे और सीखने को भी आपको मिलेगा। और नीचे अगर आपको सीखना है तो टेलीग्राम चैनल में लिंक है, वहाँ पे हम लोग ट्रेड्स डिस्कस करेंगे, कम ट्रेड्स लेंगे। 2 महीने का ही प्लान है, वो पेड चैनल है। लेकिन उसमें ये 2 महीने का मतलब मोटा मोटा हो जाता है कि आपके पास 40 डेज ट्रेडिंग डेज हो गए। तो 40 डेज का मतलब है, और उसमें से अगर आप 20 25 30 ट्रेड्स भी लोगे और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ लोगे, तो आपको सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। साइकोलॉजी भी डेवलप होगी, प्लस आपके अंदर पेशेंस भी जनरेट होगा कि आपको हर बारी हर ट्रेड नहीं लेनी। दैट इज द रीजन। सो एनीहाउ वीकली में मैंने आपको बता दिया, वीकली में भी हम बुलिश हैं जब तक इस एरिया के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज बहुत अच्छा व्यू था, और बहुत अच्छा मतलब एक ट्रेड भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ था। और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो 200 का एरिया है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट जोन रहेगा, अगर आपने मेरी वीडियो पीछे वाली देखी हुई है तो। ठीक है, तो हमने बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में ये डिस्कस किया था कि ओपनिंग कहाँ पे होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओपनिंग ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे फ्लैट ही हुई। ठीक है, फ्लैट होने का मतलब 20 से हम थोड़ा सा यहाँ पे दूर भी थे। ये वाली कैंडल प्रॉपर एक नेगेटिव कैंडल थी, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, लेकिन हम क्या था, नीचे 20 का सपोर्ट भी था, 20 ने कहीं जाने
चैलेंज दिया प्राइस को, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कंटिन्यू तो हुई, नीचे गई, बट उसके बाद हमें कोई इसका कंटिन्यूस मोमेंटम मिला नहीं है, और ये हमारा बाइंग प्रेशर एरिया था, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। तो यहाँ से बाइंग जनरेट हुई थी, बट एनी हाउ इट केम एंड हॉल्ट, इट केम टू अ हॉल्ट एट 20। तो ठीक है, 20 के पास आ गया प्राइस। अब यहाँ पे आपको देखो, ये अगर आपने कैंडल, ये वाली कैंडल में अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, ये हमने डिस्कस भी किया था, तभी मैं कह रहा हूँ आपको ग्रुप में ऐड होना चाहिए। ग्रुप में ऐड होने के आपको बहुत सारे फायदे हैं, मतलब वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल, टाइम फ्रेम, प्लस कैसे चार्ट को देखना है। और यहाँ पे सिंपल चार्ट है, 200 मूविंग एवरेज, रेड कलर की, ग्रीन इज 20 सिंपल मूविंग एवरेज, ये प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन होती है। और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मेन हमारा डिस्कशन का रहता है, और प्लस जो है मेन साइकोलॉजी हम डिस्कस करते हैं वो है कैंडल्स के ऊपर। कैंडल्स कैसे बन रही हैं, क्या साइज की हैं, उनका क्या पीछे रीजनिंग क्या है, बायर सेलर्स क्या सोच रहे हैं, वो मेन है। वो अगर आपको आ गया तो फिर आपको कुछ ज़्यादा उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल प्रॉपर एक बुलिश कैंडल थी, ये एक छोटा स्टॉप लॉस वाली ट्रेड थी, 20 के नीचे स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। यहाँ से देखो नॉन स्टॉप मोमेंटम आपको मिला, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, हमने ये डिस्कस किया था, अगर इस जोन के ऊपर गया तो फिर हम और ऐड भी करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ऐड करने का मौका मिला। बट ये अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर कंप्रेशन हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, 20 की डायरेक्शन भी अपसाइड में मोमेंटम हो गई, और 20 ने हॉल्ट भी करा प्राइस को, तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो ये आपको सब सीखना पड़ेगा, तभी है। और बट एनी हाउ ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड था, उसके बाद एक थोड़ा सा डिप मिला, बट एनी हाउ क्लोजिंग 200 के आसपास, ये भी इज गुड साइन। नाउ व्हाट नेक्स्ट फॉर मंडे। मंडे के लिए सिंपल है, देखो मंडे के लिए हमें ज़्यादा वो उसमें दिमाग नहीं लगाना। अब तो हमारे पास डायरेक्शन भी रहेगी, 20 की डायरेक्शन अपसाइड में, हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड करना है। सेलिंग की साइड के लिए हम अभी प्लान आउट नहीं करेंगे, बस सिंपल है। और एज सुन एज 20 कम्स अबव 200, 20 अगर यहाँ पे 200 को क्रॉस कर जाती है, फिर तो हम फुल क्वांटिटी में बाइंग साइड में ही ट्रेड करेंगे, जब तक हमें डेली चार्ट में ब्रेकडाउन ना मिल जाए, या फिर 15 मिनट्स में दोबारा ब्रेकडाउन के सीन्स ना डेवलप हो जाए। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है इसके एरिया के आसपास, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर ये जैसे ही स्विंग निकालेगा इसके ऊपर 15 मिनट्स की, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, आई विल बाय 200 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और फिर हम जब 20 के पास, अगर सपोज करो यहाँ पे ये ब्रेक, मतलब इसी एरिया के आसपास ओपनिंग होती है, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है इसमें, और यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो फिर उसमें हम लोग वेट करेंगे, और अपना यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में बाय करेंगे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो गई या फिर इसी एरिया में कहीं ओपनिंग हो गई, नीचे आना शुरू करता है, तो अगर फिर 20 के पास हमें बस बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। 20 के आसपास वेट करना, वहाँ पे अगर प्राइस का कोई मोमेंटम मिलता है, कोई ट्रेड मिलती है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर कंसेप्ट के साथ अगर वहाँ पे कोई ट्रेड बनती है, तो हम वहाँ पे जरूर ट्रेड लेंगे। 20 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। फिर हमें टारगेट्स में एवरी 500 पॉइंट्स से हमें जो डेली का स्विंग है वो ध्यान रखना, डेली का स्विंग प्लस डेली का जो 20 SMA है, वो हमारे टारगेट्स रहेंगे, वो मैंने आपको अभी बताई दिया अभी थोड़े पीछे टाइम में, ठीक है। और अगर सपोज करो ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर तो ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है कहीं पे, वेरेवर इज इट, कहीं पे भी इस एरिया में, मतलब इस जोन के ऊपर 42 500 राउंड नंबर भी है, तो एनी यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर ओपनिंग हो जाती है, अगर काफी बड़ा गैप हो जाता है, थोड़ा सा उस केस में वेट करना। अगर ये ऊपर भी जा रहा है, इसको जाने देना, वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट ओनली फॉर अ स्मॉल टारगेट विच विल बी नियर 20। अगर वो रेड कलर कैंडल की होने के बाद ये साइडवेज हो जाए प्राइस, तो दैट इज फाइन, बट साइडवेज जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस 20 के पास आए। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर उसके इसमें 20 रहेगा, अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिली तो। अगर नहीं मिली, सपोज करो ये ऊपर जाके यहीं से नीचे आ गया, तो फिर उसके इसमें हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और वेट करने के बाद फिर हमारा जो ये बाइंग एरिया रहेगा, वो ये वाला एरिया रह जाएगा। यहाँ पे हमें कहीं पे भी सपोर्ट मिला 20 के पास, 200 के पास, यहाँ पे फिर हम दोबारा बाइंग करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बाइंग साइड में। अब सपोज करो वो गैप डाउन हो जाता है, सॉरी गैप अप हो गया, गैप डाउन। गैप डाउन अगर ये कहीं पे हो जाता है, मैं उस केस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने के लिए। उसका रीज़न सिंपल है, यहाँ से अभी बाइंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है, बाइंग जोन, ठीक है, बायर्स के लिए। तो बायर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्विंग है। जब तक इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक मैं शॉर्ट करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ये वाला एरिया पूरा का पूरा ट्रैप एरिया रहेगा। अगर इसके अंदर कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती भी है, आई वुड से यू कि आप इस एरिया का एटलीस्ट वेट करना, जब तक इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल ना मिले, तब तक सेल ना करना। इसमें अगर आपको ट्रेड करना भी है तो छोटे टाइम फ्रेम में करना, सिंपल आ जाए, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। यहाँ पे आपको कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल दिखा के दोबारा मोमेंटम अप साइड में भी हो सकता है। अगर इसको नीचे जाना होगा, तो ये इसके नीचे जैसी रेड कलर की कैंडल बनाएगा, फिर हम थोड़ी कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, और एज सुन एज ये ब्रेक डाउन होगा इसके नीचे, फिर हम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। अभी हम चलते हैं उसमें, क्या कहते हैं, निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में वीकली चार्ट में, फिर डेली चार्ट में, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट्स चार्ट में क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बैंक निफ्टी वाला ही। आज काफ़ी अच्छी ट्रेड्स हमें मिली है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने जो है प्राइस ने ऑलमोस्ट हॉल्ट कर लिया है इसी एरिया के आसपास, 20 के आसपास, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और यहाँ पे भी अच्छी खासी रेंज बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एज सुन एज द रेंज ब्रेक्स, तो वहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो, फिर आपका ये वाला टारगेट हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर अगर निकलेगा तो हम देखेंगे। बट एनी वीकली में जब तक इस स्विंग के नीचे आपको वीकली क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक शॉर्ट मत करना, क्योंकि फिर यहाँ पे टारगेट्स बड़े हैं, ये वाला टारगेट आ जाएगा, उसके बाद फिर नीचे के टारगेट्स हैं, बट वो बाद में देखेंगे, बट हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए,
ये तो हो गया वीकली में। अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी डेली चार्ट में आज भी मेरे ख्याल से टेल बार ही बनी है ऑलमोस्ट। तो ये भी अच्छा साइन है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपैरेटिवली निफ्टी से, बट निफ्टी भी एनएवर इज गुड बिकॉज इट इज हॉल्टिंग एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे इसके नीचे, जब तक इस एरिया के नीचे सेलिंग एक रेड कलर की कैंडल नहीं बनेगी, प्रॉपर रेड कलर की कैंडल डेली चार्ट में, और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तब तक सेलिंग करने का बिल्कुल मत सोचो। कोई उसका रीजनिंग कोई फायदा नहीं है। और रही बात आपके स्विंग्स, तो आपके स्विंग्स ये हैं, ठीक है, ये वाला आपका एरिया स्विंग है। इसके ऊपर जैसे ही डेली कैंडल की डेली में कैंडल में हमें मिलनी शुरू हो जाएगी क्लोजिंग, तो हम जो है पोजीशन बाय कर सकते हैं और उसको लेके भी जा सकते हैं। और इवन आप इस वाले स्विंग के ऊपर भी कर सकते हो, बट आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस एरिया बिकॉज यहाँ से मेन एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, और प्लस इसका भी ये जो 50% एरिया भी आता है। लेट इट क्लोज अबाउट दिस एरिया, देन वी विल सी। ठीक है, और बाकी आपका फर्स्ट टारगेट 15 मिनट्स में ये डेली वाला होना चाहिए, विच इज़ 18,100 का एरिया। फिर आपका सी वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग आपका टारगेट हो जाएगा, फिर ये वाला स्विंग है। तो ये वाले स्विंग्स आप अपने वहाँ पे लेवल्स मार्क करके रखना 15 मिनट्स चार्ट में, तो वो आपको ईजी पड़ेगा। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया, यहाँ पे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर अगर आप थोड़ा सा वो यहाँ ऐड हो जाओगे ना, तो उसमें बढ़िया है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट रेड कलर की कैंडल बनी, प्रॉपर बनी, ठीक है। उसके बाद एक और रेड कलर की कैंडल बनी, बट ये वाली कैंडल जो है इसने ऊपर जाने की कोशिश तो करी, बट यहाँ इट केम डाउन। बट यहाँ पे आपको फिर जो है बायर्स थोड़े बहुत एक्यूमुलेट होने दिख जाने चाहिए, अगर आपको कैंडल रीडिंग आती है। और दूसरी बात, एक ये जो बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी, इसके बाद इसका कोई फॉलो थ्रू नीचे मिला ही नहीं, तो यहीं पे ये हॉल्ट कर गया। यहीं से हमें एंड में एक छोटा सा बाइंग प्रेशर दिखा था लास्ट डे, वहीं पे ये हॉल्ट कर गया। प्रीवियस डेज ने वो तोड़ा ही नहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी बहुत अच्छी कैंडल थी, ये जो दो बनी हुई है अप साइड में टेल्स में, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था, बट इमीडिएटली बायर्स जो है ऊपर ले गए। उसके बाद फिर उन्होंने 20 के ऊपर हॉल्ट किया। यहाँ पे फिर आपको ये अच्छी कैंडल मिली, ये वाली कैंडल बहुत अच्छी थी ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज इसने इसका हाई निकाल दिया। तो यहाँ पे भी आप इसलिए कैंडल में भी ट्रेड लेते, तो भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला 200 के ऊपर तक जाने के लिए। सो विच वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, और अच्छा एक मोमेंटम हो गया था। सो दैट वाज अ नाइस थिंग टुडे। अभी हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, मतलब मंडे के लिए। मंडे के लिए सिंपल है जी। मंडे के लिए अगर यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, जो मैंने अभी एरिया मार्क करा है 20 200 और ये वाला एरिया, इसके बीच में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, आपने बाइंग का ही प्लान करना है, सिंपल। ठीक है, और अगर 200 के ऊपर निकलता है, बेस्ट वुड भी कि आप इस वाली कैंडल का वेट करो, इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, बाय करो। अब साइड में आपके टारगेट्स डेली चार्ट का जो 20 SM है वो, फिर जो डेली के स्विंग्स हैं वो एरिया मार्क कर लेना 15 मिनट्स में। और अगर आपको यहीं पे 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग देने हैं, फिर आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर आप जो है वो स्विंग्स को कैप्चर करना जो डेली चार्ट में है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, सपोज करो ये फ्लैट ओपनिंग होकर यहीं पे नीचे जाना शुरू करता है, तो मैं इस एरिया में सेलिंग करने वाला ही नहीं हूँ। माई सेलिंग जोन इज सिंपल डिफाइंड। ये लेवल के नीचे जैसे ही 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी, इमीडिएटली शॉर्ट, डोंट इवन थिंक ऑफ एंड डोंट इवन वेट फॉर एनीवन, सिंपल एज दैट। और उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो एरिया है पूरा, बिकॉज यहीं से बायर्स गए हैं। अगर ये इसके बीच में दोबारा आएगा, यहाँ पे दोबारा बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, जिन्होंने ये रैली मिस करी 15 मिनट्स में, वो दोबारा यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होंगे, अप साइड या डाउन साइड, वॉट एवर इज इट। सो आई वोंट ट्रेड, अगर आपको करना भी है छोटे टाइम फ्रेम में करना, बट 15 मिनट्स में आई वोंट प्रेफर। 15 मिनट्स में आपकी सेलिंग जोन ये है, इससे नीचे नहीं। और अगर आपको करना भी है तो एटलीस्ट इस जोन का वेट जरूर करना, बिकॉज यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ है, बट प्रेफरेबली सेफ इज दिस एरिया। ठीक है, बाइंग आपको मैंने बता दिया। सपोज करो यहाँ गैप डाउन हो जाता है, तो भी कोई उसमें कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। अगर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये, तो आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो वी विल वेट एटलीस्ट फॉर दिस एरिया। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है गैप डाउन में, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में करना, विच इज द स्मॉलर टाइम फ्रेम दैन 15 मिनट्स। और अगर ये गैप अप हो जाता है कहीं पे, यहाँ पे कहीं इस स्विंग के ऊपर कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता है काफ़ी, अगर सपोज करो गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो उस केस में हम क्या है, यहाँ पे 20 से फिर दूर हो जाएंगे। उस केस में अगर आपको यहाँ पे कोई रेड कलर की कैंडल मिलती है, उसका हाई का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20 सिर्फ 20 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। 20 के आसपास फिर से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है फॉर अपसाइड टारगेट्स, ये आपका मेन रहना चाहिए। ठीक है, दैट इज इट। और बाकी अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है टेलीग्राम चैनल में, आप नीचे ऐड हो जाओ। उसमें मैंने एक कूपन कोड भी डाला हुआ है 50% ऑफ का। उसमें आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, उस ईमेल आईडी पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। स्क्रीनशॉट भेज के फिर आपको मैं 50% का जो कूपन है वो आपके उसी ईमेल आईडी पे वापस रिवर्ट कर दूंगा। आपका फिर जो वो 2 मंथ्स का प्लान है पेड चैनल का 1500 का, उस पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। और वहाँ पे फिर हम जो है 15 मिनट्स हमारा मेन टाइम फ्रेम रहेगा। ट्रेड्स का कुछ चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के, बट मेन फोकस विल बी ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और आपके 40 डेज का प्लान होता है लगभग लगभग, तो उसमें आप समझ लो कि 20 25 30 ट्रेड भी हमने ली, तो विच विल बी अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेन है आपको समझना चाहिए, ताकि आपको इंडिपेंडेंटली ट्रेड करो। मेन रीजन इस ग्रुप का वही है। बस दैट इज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।